नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल चंदोला है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीज़ साकेत दिल्ली में हार्ट सर्जन हूँ। अक्सर मरीज़ पूछते हैं कि एंजाइना क्या होता है और ये हार्ट अटैक से किस तरह से भिन्न है। तो दोनों ही चीज़ों में थोड़ा फ़र्क है। एंजाइना जो है चेस्ट पेन को बोला जाता है। साधारण भाषा में जो है जब भी हार्ट की वजह से जो है हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से चेस्ट में पेन अगर जो है मरीज़ को अनुभव हो रहा है तो उसको एंजाइनल पेन बोलते हैं या साधारण भाषा में एंजाइना बोला जाता है। सो एंजाइना क्यों होता है? क्योंकि जो है हार्ट की नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड्स हैं वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते हैं और कई कारण हैं जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल जो एक्यूमुलेट होता है। वो आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, वो आपकी स्मोकिंग की हैबिट की वजह से हो सकता है, वो आपके जेनेटिक फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है आपको भी हो सकती है, या फिर वो आपके खान पान जो है आप खाने पीने में जो है सावधानी नहीं बरत रहे हैं, फैट रिच सैचुरेटेड फैट रिच खाना खा रहे हैं, ट्रांस फैट रिच खाना जैसे जो है जो प्रोसेस्ड फूड है, फ्राइड आइटम्स हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं, तो इन सब या फिर जो है कैलोरी रिच फूड जो है जो एनर्जी रिच फूड होता है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इन सब कारण या फिर स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, इन सब कारणों से हार्ट की नसों में प्लाक फॉर्मेशन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये बिल्डअप जब जो है एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है, जो कि क्रिटिकल स्टेज बोला जाता है अगर 70% या उससे ज़्यादा हार्ट की नस में ब्लॉकेज आ गई है, तो वहाँ से जो है सिम्टम्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिम्टम्स में जो है चेस्ट पेन या फिर जो है सांस लेने में दिक्कत, ये कॉमन सिम्टम्स, दो यही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और जो चेस्ट पेन होता है अंदर हार्ट में जो है नसों में ब्लॉकेज की वजह से, उस चेस्ट पेन को एंजाइना बोला जाता है। सो अगर आपको हार्ट में आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, ख़ासतौर से ऐसा पेन जो कि जो है चलने फिरने पे बढ़ जाता है, कोई भी एक्टिविटी करने पे बढ़ जाता है, तो ये एंजाइनल पेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको तुरंत जो है डॉक्टर से जाके परामर्श करना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट उपचार जो है तुरंत शुरू हो, डायग्नोसिस हो कि ये एंजाइनल पेन क्यों हो रहा है। इसमें जो है आपके डॉक्टर आपके जो है फर्दर टेस्ट करेंगे, जिसमें जो है ब्लड टेस्ट होंगे, साथ में जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो ईसीजी, एको या फिर एंजियोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे पता चले कि अंदर जो है हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है और कितनी प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, उसका क्या इलाज होना चाहिए, क्या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो या फिर जो है कोई इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे कि एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत है। ये सारी जानकारी जो है एंजियोग्राफी के द्वारा जो है वो एकदम क्लियर हो जाती है और उसके बाद ट्रीटमेंट डिफ़ाइन करना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ जाननी ज़रूरी कि एंजाइना में क्या करना है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। सो हार्ट अटैक कब होता है? हार्ट अटैक तब होता है जब यही जो है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज जो है धीरे धीरे करके 70, 80, 90% से जो है सडनली जो है 100% ब्लॉक हो जाती है। ऐसा ब्लॉकेज क्यों होता है? वो तब होता है जब हार्ट की नस में जो प्लाक फॉर्मेशन है, वो जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप है, जो प्लाकिंग है, वो सडनली प्लाक रप्चर हो। वो रप्चर कई कारणों से हो सकता है। वो प्लाक रप्चर होने की वजह से वहाँ पे जो जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो कि कोशिकाएं, रक्त की कोशिकाएं होती हैं, वो वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू होती हैं। वहाँ पे इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, जिससे हार्ट की नस में जो है सडनली ब्लॉकेज हो जाती है। जब भी ये नस, कोई भी हार्ट की 3 नसों में से कोई भी एक नस या उससे ज़्यादा कोई भी नस जो है वो 100% ब्लॉक होती है, तो इसको जो है हार्ट अटैक बोला जाता है। अब ये नस जो है पूरा 100% ब्लॉक होने की वजह से जिस हार्ट के पार्ट को सप्लाई कर रही है, या तो वो जो है एंटीरियर वॉल को सप्लाई कर रही है या फिर लेटरल वॉल को या इंफीरियर वॉल को सप्लाई कर रही है, वो पर्टिकुलर वॉल जो है उसको ब्लड सप्लाई एकदम रुक जाती है और हार्ट की मसल्स, जो मांसपेशियां होती हैं, उनको डैमेज होता है। इसको जो है हार्ट अटैक बोला जाता है और इसका इलाज जो है वो
थोड़ा इमरजेंसी तौर पे करने की ज़रूरत होती है। मरीज़ को तुरंत जो है अस्पताल जाने की ज़रूरत है और इमरजेंसी बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। इसमें जो है आपके जो डॉक्टर्स हैं वो इमरजेंसी में आपको जो है स्टेबलाइज़ करेंगे, आपके ब्लड प्रेशर, आपके हीमोडायनामिक्स को स्टेबलाइज़ किया जाएगा और आपको एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं वो दी जाएंगी। हार्ट को जो है जो स्टेबलाइज़ करने के लिए कुछ मेडिकेशन जैसे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो भी दिए जा सकते हैं। और हार्ट अटैक में जो है आपको हार्ट अटैक होने के बाद जो है आपको जो है अमूमन जो है अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ेगी और इसका जो है इमरजेंसी बेसिस पे जो है इलाज करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो एंजाइना और हार्ट अटैक दोनों अलग एंटिटीज़ हैं और इनके बीच में डिफरेंस जानना जो है बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।